वंदे मातरम युवा साथियों और विशेषकर ऐसे साथी जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी कंपटीशन में सफल होने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हैं, उनके बारे में जैसे जो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट है उनमें भी अगर आर्थिक कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट उनके पास में है, उसके संबंध में राज्य सरकार के क्या आदेश है, क्या नियम है। और कई बार जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस समय समस्या ये आती है कि किसी कार्मिक ने या किसी कैंडिडेट ने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाया हुआ है लेकिन उसको रिन्यू नहीं किया है, क्योंकि उसकी जो अवधि है वो 1 वित्तीय वर्ष होती है। तो अगर उसने नया नहीं बनवाया है तो उसको कितने समय तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, उसके लिए क्या शपथ पत्र होगा, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखें। तो राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की तरफ से एक जो परिपत्र जारी किया गया था, सर्कुलर जारी किया गया था, वो 6/5/2022 को जारी किया गया था। और इसका जो विषय था कि आर्थिक कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के व्यक्तियों को जारी किए जाने वाले इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट की वैधता के संबंध में। हालांकि जितनी भी विज्ञप्तियां आती है उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ आता है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 1 साल के लिए होता है और उसको 2 साल तक अगर वो श्रेणी में पात्र है तो 2 साल तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन इस संबंध में जो ऑफिशियल लेटर परिपत्र है राजस्थान सरकार का, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें लिखा हुआ है कि राज्य के आर्थिक कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के अतिरिक्त यानी जो सामान्य श्रेणी के जो कैंडिडेट होते हैं, अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर है और उनके पास में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो के व्यक्तियों को राज्य सेवाओं और राज्य की शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और उक्त आरक्षण का लाभ प्रदत्त किए जाने की दृष्टि से आर्थिक कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के व्यक्तियों को इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जारी करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक 14/278 और दिनांक 12/3/2019 और समसंख्यक परिपत्र जो भी है 22/10/2019 जारी किया गया। उक्त परिपत्रों के व्यादिष्ट प्रावधानों के अनुसार इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट यानी जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 1 वर्ष के लिए मान्य होता है और उसमें भी 1 वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होता है, जिसके कारण आर्थिक कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को प्रत्येक वर्ष इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जारी करवाना पड़ता है और जिससे उक्त वर्ग के व्यक्तियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राज्य के उक्त वर्ग के नागरिकों को हितों को ध्यान में रखते हुए संबंधित प्राधिकारियों के लिए विनिर्देशित किया जाता है कि राज्य के लिए जारी इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार उक्त इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी, ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ जरूर एक बार गौर करें कि एक बार जारी होने के बाद भी यानी 1 साल की अवधि पूरी होने के बाद भी अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित जो मापदंड है, जैसे इसमें राज्य लेवल पे जो सिर्फ आय का 8 लाख का है और अगर सेंट्रल की बात करी जाए तो वहाँ आय और जमीन या भूमि का जो भी क्राइटेरिया है वो अगर है उसमें है तो ये राज्य सरकार की बात है कि मापदंडों में पात्र है। तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट को ही मान लिया जाएगा और ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है। यानी कि ये 1 साल के लिए सर्टिफिकेट बनाया है उसको आप 2 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। शपथ पत्र आपको उसके साथ लगाना पड़ेगा। अगर जैसे मान लो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और इसकी जो 19 एक जैसे लेवल 2 या लेवल 1 का हो गया, लेवल 2 का अभी चल रहा है और किसी कार्मिक या किसी अभ्यर्थी ने जो सर्टिफिकेट बनाया था वो 2022 में बनाया था, जिसकी 2023 में उसकी अवधि समाप्त हो गई है, जबकि नियम ये था कि 19/1/2023 को उसके पास में सर्टिफिकेट होना जरूरी था। अगर 19/1/2023 से पहले उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई है तो भी सर्टिफिकेट वो वैलिड रहेगा। उसके लिए आपको जो शपथ पत्र है वो आपको देना पड़ेगा। शपथ पत्र का जो फॉर्मेट है वो क्या होगा मैं आपको बता दूं। और ये जो आदेश है ये शासन सचिव की तरफ से जारी किया गया है और ये भी ऑथेंटिक आदेश है। इसके बाद में अब जैसे यहाँ जो मैं शपथ पत्र बता रहा था कि अगर मान लो आपने 1 साल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया है और आप उसको रिन्यू नहीं कर पाए यानी दोबारा नहीं बना पाए तो 2 साल तक अगर उसी क्राइटेरिया में आते हैं, आय के दायरे में आते हैं तो आपको ये शपथ पत्र देना पड़ेगा, जिसका जो फॉर्मेट है वो मैं आपको बता दूं। जैसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के व्यक्तियों को जारी किए जाने वाले इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट की वैधता हेतु शपथ पत्र, जिसमें ये शपथ पत्र होगा, इसमें वित्तीय वर्ष आपको लिखना पड़ेगा जिसके लिए आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं। उसमें परिवार के आवेदक जो भी है उसको मुखिया का जन आधार कार्ड लिखना है। मैं यानी जो भी कैंडिडेट जो शपथ ग्रहण करता है, पुत्र, पुत्री या पति जो भी है उसका नाम, निवासी, शहर, गांव जो भी है उसका नाम लिखना है। और राजस्थान का हूँ और शपथपूर्वक बयान करता हूँ या करती हूँ कि राजस्थान राज्य के निर्धारित आर्थिक कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के मापदंडों को वित्तीय वर्ष 2000 जो भी वित्तीय वर्ष जैसे अभी 23-24 जो चल रहा है उसके लिए अर्हता रखता हूँ।
या रखती हूँ और मेरे परिवार की वार्षिक आय निर्धारित 8 लाख रुपए से कम है। यानी राज्य में सिर्फ जो आय की शर्त है, और अगर 8 लाख से कम आय अभी भी है आपके पास में तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसमें ये जो पहले जारी किया गया सर्टिफिकेट उसका हवाला देना पड़ेगा कि मुझे उपखंड अधिकारी, यानी जिस उपखंड के अधिकारी द्वारा आपको जो पूर्व में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी किया गया था वो, और जिस जिले द्वारा जारी किया था वर्ग के लिए जो एसेट एंड इनकम सर्टिफिकेट जिसका क्रमांक आपको यहाँ लिखना है और जारी किए जाने की तारीख आपको लिखनी है, किया गया है, तो ये आपको यहाँ मेंशन करना और यहाँ आपको साइन करना है। और इसमें सत्यापन करना है कि मैं सत्यापित करता हूँ या करती हूँ कि उपयुक्त विशिष्टियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित पदों के विचार किए जाने के लिए पात्र हूँ। चयन के पूर्व या पश्चात किसी भी सूचना के मिथ्या या गलत पाए जाने की दिशा में या अपात्रता का पता चलने पर मैं समझता हूँ कि अभ्यर्थता या नियुक्ति चयन रद्द की जाएगी और ऐसी कार्रवाई के लिए मैं और उत्तरदायी होऊंगा और विधि और नियमों के विरुद्ध या प्रतिकूल होगी। यानी ये एक तरह से शपथ पत्र है जिसमें आपको यहाँ दिनांक जिस तारीख को आप इस शपथ पत्र की घोषणा करें और स्थान का नाम लिख करके यहाँ आपको साइन करनी है। और तो ये पूरा फॉर्मेट था। आप इसको अगर जैसे इसमें लिखा हुआ है इसको यहाँ सत्यापित संलग्न पत्र है तो इसको सत्यापित करवाना, यानी अगर आप इस फॉर्मेट को आप लेकर के खुद की साइन वगैरह करने के बाद में आप इसकी नोटरी करवा लें तो ये वैलिड हो जाएगा। और अगर आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 साल का बना हुआ है तो 8 लाख की आय के दायरे में अगर आते हैं तो आप इसको 2 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है, ये पूरा फॉर्मेट और ये पूरा आदेश आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप इसको प्रिंट निकाल सकते हैं और उसके बाद में इसको भर करके इसमें नोटरी करवा लें और किसी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप इसको काम में ले सकते हैं और अधिकतम 2 साल तक ले सकते हैं। यानी 1 साल तक आपका जो बनाया हुआ है वो वैलिड है। आगामी 2 सालों तक अगर इस दायरे में आ रहे हैं, यानी 8 लाख की इनकम के दायरे में आ रहे हैं तो आप इसको दोबारा आपको नया बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, कई साथियों को इसके बारे में कन्फ्यूजन था, तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी और अधिक से अधिक जो भी साथी इस से संबंधित है उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनका भी कन्फ्यूजन दूर हो। और उनको कई लोग जैसे अभी समस्या जो डॉक्यूमेंट लेवल 1 का वेरिफिकेशन था उसमें कई लोगों ने जो ईडब्ल्यूएस बनाया हुआ था लेकिन वो जैसे 1 अप्रैल को समाप्त हो गया या मई में समाप्त हो गया तो वो दोबारा भागदौड़ कर रहे हैं, नया बना रहे हैं। तो नया बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप दायरे में आ रहे हैं, 8 लाख के अंदर आपकी आय है परिवार की, तो आप इस जो शपथ पत्र है उसको आप नोटरी करवा लें और आपका काम है हो जाएगा, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये राज्य सरकार का जो है ये परिपत्र है, ऑथेंटिक न्यूज़ है। तो इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।